हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी स्टूडियो। बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ट्रिक के बारे में। ठीक है, इस टेबल में आपको मैं सिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो आप जल्दी से कैसे याद रख सकते हो और जल्दी से कैसे बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को समझेंगे। बेटा, पहले भी आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में ट्रिकें देखी होंगी या कहीं पे सर्च वगैरह किया होगा, तो आप देखते होंगे या स्कूल में टीचर ने आपको बताया होगा। कई टीचर बोलते हैं कि आप सबके नीचे 4 लगा लो, तो कई टीचर बोलते हैं 1 2 3 कुछ ऐसा लिखो। तो बेटा, जब हम वो टेबल पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त तक वो टेबल हमें याद में रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो टेबल हमें भूल जाता है। आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि जिससे ये टेबल आपको भूले नहीं, आपको याद रहे। कम से कम तब तक तो याद रहे जब तक आप क्लास 10th पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको ये टेबल उसके बाद तक भी याद रहेगा। मेन इसमें क्या होता है, आपको साइन की वैल्यू को लर्न करना होता है। बेटा, अगर आपको साइन लर्न हो गया तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि कॉस ए क्या होता है, इसका रिवर्स चलता है, और tan जो होता है इन दोनों को डिवाइड करके आता है, और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, और सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स चलता है, और जो कॉट होता है वो tan का हम उल्टा माने या उसका भी एक फॉर्मूला होता है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको लिखते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कोई चीजें बताना चाहता हूं, आप पहले उनको समझे। सबसे पहले बेटा आपको एक tan का फॉर्मूला बताता हूं मैं। tan a लिखो, जिसका होता है साइन ए अपॉन में आपका आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, और आपने सुना है कि tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका उल्टा कर देंगे तो उल्टे में क्या आएगा बेटा, कॉस ए अपॉन में आ जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, ये चीजें आपको दो बताई। एक चीज और मैंने बतानी है, जब भी आप क्या करो, जब भी आप 0 को 1 के साथ डिवाइड करो तो बेटा वो आपका निकल के आएगा आंसर 0। लेकिन जब भी आप 1 को 0 के साथ डिवाइड करो इस ट्रिग्नोमेट्री में, चाहे ऊपर और कुछ भी हो सकता है, तो आंसर आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1 को 0 के साथ डिवाइड करो तो आपका आंसर निकल के आएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम कुछ और करके लिखें तो हम उसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1 ही मान के चलो कि ऊपर आपका 1 होगा, तो 1 के साथ अगर 0 को डिवाइड करें तो आंसर आपका निकल के आएगा नॉट डिफाइंड। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम समझेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को। बेटा देखो, सबसे पहले आपकी जो वैल्यू शुरू हुई है, डिग्री शुरू हुई है, वो हुई है 0 से और खत्म होती है 90 पे। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो कि 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 उंगलियों पे आप इनको याद रख सकते हो लिखने के लिए। उसके बाद अब देखो, 0 डिग्री है तो आपको पता है जो खुद 0 है वो कितना हीरो बन सकता है, वो 0 ही रहेगा, तो इसलिए साइन ए की वैल्यू 0 ही मानी जाएगी। ठीक है, अब इन डिग्रियों में मुझे ये बताओ कि सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सबसे हाईएस्ट है तो मतलब नंबर 1 पे होगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, अब मसला है इन तीनों को याद रखने का। ये तो आपको याद हो गई कि साइन जब भी शुरू होता है तो 0 से ही शुरू होता है, और जब खत्म होता है वो 1 पे खत्म होता है। ठीक है, यहाँ साइन में जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 90 है, वो नंबर 1 पे आएगी। अब 30 डिग्री को याद रखने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं 1 आवर में, 60 मिनट होते हैं। तो बेटा अगर आपको कोई कहेगा कि हाफ आवर में कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 30 मिनट होते हैं। तो हाफ आवर को कैसे लिखोगे आप लिखोगे 1/2। मुझे उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। आपको अब कैसे इसको याद रखना है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, हाफ आवर में होते हैं 30 मिनट, और 30 मिनट को हम कैसे लिखते हैं 1/2। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अब 45 डिग्री, बेटा आपको अगर मैं पूछूं राइट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का होता है, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है। तो बेटा अगर 90 डिग्री राइट एंगल होता है तो 90 डिग्री को अगर आप आधा करो तो कितना होता है 45 डिग्री। तो आधे को हम कैसा लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/2। लेकिन बेटा इसमें बात हो रही है किसकी, मैं एग्जाम्पल किसके साथ रिलेट कर रहा हूं,
मैं कर रहा हूं राइट एंगल के साथ, ठीक है। ऐसे जेन्युइन तो होती नहीं, लेकिन हम याद रखने के लिए कर रहे हैं। तो राइट एंगल के साथ मैं इसको रिलेट कर रहा हूं। तो हम यहाँ पे ये भी बताएंगे ना, हमने हाफ किसका किया, हमने हाफ किया मान के चलो राइट एंगल का किया, तो एंगल की हम ऐसे रूट का साइन बना देते हैं, तो मतलब हम मान के चलते हैं हमने एंगल को आधा किया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये भी चीज याद होगी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 हाफ, और हम राइट एंगल को आधा मान के चल रहे हैं, तो हम आधे के लिए क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली भी वैल्यू याद हो गई होगी। अब उसके आगे अगर हम बढ़े तो हम देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे तो 60 लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये 60 आया कैसे होगा। तो बेटा अगर मैं बोलूं आपको 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, आप बोलोगे सर 6 आता है। तो 6 तो आ गया, हमें क्या चाहिए, 0। तो 0 को याद रखने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाता है ना, यहाँ लगा देना रूट। तो ये √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। आपको जब भी कोई पूछे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे संजीव सर ने हमें कहा था कि 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट को लिखने के लिए सर ने बोला 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो तो होता है 6। तो 0 के लिए ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो इस तरह से ये क्या बन जाती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बन जाती है। मैं पहले वाले साइन पे क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको साइन याद हो गया ना बेटा, तो ये आपके लिए आगे हलवा है, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो फिर से मैं बताऊं, साइन 0 डिग्री आपको कोई पूछे तो 0 0 ही रहेगा, तो उसकी वैल्यू भी 0 ही होगी। फिर आपको याद रखने के लिए अगर कोई पूछे साइन 90 डिग्री, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा है तो नंबर 1 होगा, तो यानी कि 1 होगा। आपको कोई पूछे साइन 30 डिग्री, तो आप बोलोगे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हाफ आवर में कितने होते हैं, हाफ होते हैं, तो आप लिखोगे 1/2, यानी 30 मिनट होते हैं, तो आप क्या लिखोगे 1/2। आपको कोई पूछे साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ने बताया था कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, उसका आधा होता है 45, तो 45 को हम आधा लिखेंगे पहले 1/2, और एंगल को शो करने के लिए हम रूट का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद आपको कोई पूछे साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे कि संजीव सर ने कहा था 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट को कैसे लिखेंगे, 2 3 का 6 आ गया, 0 के लिए हम रूट लगा देंगे। तो इस तरह से हमें क्या याद हो गया, साइन याद हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज सिंपल लगी होगी और आपको ये चीज लर्न हो गई होगी, ठीक है। अब उन झंझटों से बाहर निकलो, डिवाइड 4 ये वो आप ऐसे याद रखो, तो बेटा आपको एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि कॉस जो होता है साइन का रिवर्स होता है, तो इसको लिखो 1, बाकी मैं सब कुछ वैसा ही करूंगा। इसको लिखो √3/2, ये हो जाएगा 1, √2 ये हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। अब tan की हम बात करें तो tan के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखाया था, साइन की डिवाइड करोगे आप किसके साथ, कॉस के साथ, ठीक है। साइन को डिवाइड करेंगे कॉस के साथ। अब देखो 0 की डिवाइड करनी है 1 के साथ, तो मैंने बोला 0 और डिवाइड 1 होगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। अब आप करोगे यहां पे, तो आप लिखोगे 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो 2 कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा 1/√3। फिर आप नेक्स्ट वाले को करोगे तो आएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। तो आप आज के बाद आपको ये भी याद रखना चाहिए कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि साइन a और जहां cos a 45 दोनों भी सेम होते हैं, इसलिए। उसके बाद ये वाला आप निकालने जाओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, जब डिवाइड करेंगे तो 2 कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा बेटा, √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3 बचेगा। उसके बाद आपको मैंने अभी बताया कि आप 0 की डिवाइड किसी के साथ भी करो। अब देखो यहाँ पे हुआ ना, 1 को डिवाइड करा आपने 0 के साथ, तो आंसर क्या निकल के आया, नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद आपको पता है बेटा, साइन जो होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। आप क्या करो, इसको उल्टा करते जाओ। अब आपको पता है 0 को हम जब उल्टा करेंगे, मानो जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है 1। अब जब आप उल्टा करोगे तो 1 ऊपर आएगा, तो 0 नीचे आ जाएगा। अब जब 0 नीचे आएगा तो बेटा मैंने यहाँ पे दिखाया वो 0 के साथ जब भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कोसेक ए जो 0 डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्या है, नॉट डिफाइंड है। अब उसके बाद इसको उल्टा करोगे तो वो क्या होगा, ये दिया हुआ है
1/2 उल्टा करोगे तो 2/1, 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका आंसर आएगा 2 आएगा। अब ये है 1/√2, उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा। ये है √3/2, उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब ये है 1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं बेटा उसके नीचे 1, तो चाहे आप उल्टा करके लिखो फिर भी क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। अब जिस तरह से साइन रिवर्स होता, जिस तरह से साइन में हम कोसेक में कॉस में हमने देखा कि वो साइन का रिवर्स होता है, तो बेटा जो कोसेक के बाद सेक आता है वो कोसेक का क्या होता है, रिवर्स होता है। वहां पे 1 दिया है तो यहां भी हम क्या लिखेंगे 1, तो ये यहाँ पे है 2, तो आ जाएगा 2√3, तो ये सेम आ जाएगा √2, और ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, देखा आपने, साइन अगर आपको याद है तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली चीजों को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बेटा कॉट ए। क्या आता है, कॉट ए। तो कॉट ए का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है कि टैन का उल्टा कॉट होता है, तो जो यहाँ पे हमने लिखा था इसको हमने रिवर्स कर दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए किया। अब देखो कॉस ए ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे आएगा। पहले वाले में केस में क्या है, कॉस कितना है 1 है और साइन कितना है 0 है, तो 0 की 1 के साथ आप डिवाइड करो तो मैंने क्या बोला है वो हमेशा क्या निकल के आएगा, नॉट डिफाइन। क्या निकल के आया बेटा, नॉट डिफाइन। ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो अब ये ऊपर आएगी तो क्या लिखेंगे √3 डिवाइड बाय 2 और नीचे आएगा 1/2, तो 2 कट हो गए तो पीछे क्या बचा बेटा, √3 बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। अब यहाँ पे करेंगे तो कॉस ऊपर आएगा तो लिखेंगे 1/√2 डिवाइड बाय क्या आएगा 1/√2, तो ये कट हो गया बेटा, तो पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास 1 बचेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे है तो 1 ही आएगा। आपने एक चीज और देखी होगी, tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ये वैल्यू दोनों आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद आप करोगे cot 60 की वैल्यू, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos को रखेंगे ऊपर 1/2, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा नीचे, ये आएगा √3/2, 2 कट हो गया, पीछे क्या बचा 1/√3, क्या बचा 1/√3। अब सबसे लास्ट वाली करेंगे cot 90 की, क्या निकल के आएगा, अब देखो cos ऊपर जाएगा 0, नीचे क्या आएगा 1, तो आपको मैंने पहले बताया था जब 0 ऊपर हो 1 नीचे हो तो डिवाइड करके क्या निकल के आएगा 0, तो इसका मतलब जो हमारा cot 90 है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो बेटा ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ये टेबल है। मैंने पहले आपको ज्यादा जोर दिया साइन के ऊपर, क्यों, क्योंकि अगर आपको साइन अच्छे से होगा ना बेटा तो उसके बाद कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट आप मजे से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये टैन का भी फॉर्मूला याद रखना है, कॉट का भी रखना है, और जो मैंने बताया 0.1 = 0 और 1/0 = नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये ट्रिक आप भूलना नहीं, और इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके आप देखो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर अच्छे से समझ आ गया तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।